मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। नमस्कार। मंत्री अशोक चौधरी के पोस्टिंग को लेकर पिछले कई दिनों से अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस जिन खबरों को लेकर सामने आए उसमें उन्होंने अशोक चौधरी के दो नाम को लेकर, अशोक चौधरी और अशोक कुमार को लेकर उन्होंने खबर को लिखा कि भाई इस वजह से उनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर चलाई थी कि वही 2009 जो यूजीसी का गाइडलाइन है पीएचडी को लेकर, उस गाइडलाइन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। 2002 के वो पीएचडी है, इसको लेकर उन्होंने रोका है। कई राष्ट्रीय और बिहार के अखबारों और चैनल के लोगों ने अशोक चौधरी के पोस्टिंग पर लगी रोक को लेकर विभाग के एसीएस बी राजेंद्र से लेकर मंत्री तक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है इसको लेकर लगातार कोई ईमेल के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन वो जानकारी देने से बचते रहे। आज शिक्षा विभाग का हर सोमवार को एक मंत्रालय का ब्रीफिंग होता है सूचना भवन में, तो आज शिक्षा विभाग का ब्रीफिंग था। सवाल आया कि भाई अशोक चौधरी के पोस्टिंग पर क्यों रोक लगा दी गई। तो जरा सुनिए कि अशोक चौधरी के पोस्टिंग पर रोक लगाने की बात को लेकर मंत्री जी ने कहा क्या है, क्योंकि इसी पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती थी। लेकिन मंत्री जी यहां भी बड़ा कह सकते हैं कि अधकचरी जानकारी देकर वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। 75,000 से ज्यादा स्कूल में। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। सुन लिए, कुछ कारण है कि उसने आयोग को भेजा है कि आप उसको देखिए। अब जरा इस अखबार की इस कटिंग को देखिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी थी। अरुण कुमार जी सीनियर, मतलब कई 20 बरस से अधिक समय से विश्वविद्यालय और शिक्षा को कवर कर रहे हैं। इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 2009 का जो यूजीसी का रेजुलेशन है, उस रेजुलेशन का फॉलो उन्होंने नहीं किया है, इस वजह से उनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। जबकि इस विषय के जानकार बता रहे हैं कि अगर इस आधार पर अगर रोक लगाया जाता तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के पोस्टिंग पर रोक लग जाती। इसलिए ये आधार सत्य ही है, ऐसा लोग मानते हैं। हालांकि अरुण जी खबर के मामले में काफी तह तक जाते हैं, लेकिन ये बातें जैसी खबर छपी तो ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी संतोष सिंह ने, उसमें उन्होंने कहा कि भाई 2002 में अशोक चौधरी के जगह पर अशोक कुमार लिखा हुआ है, इस वजह से उनको रोक दिया गया है। और आज मंत्री ने क्या कहा वो आपके सामने है। क्या यही सिर्फ बात है? यह एक्शन की बात है या एक्टिंग की बात है? क्योंकि एक्शन अगर इस का आधार कोई बन रहा है
जिसको लेकर स्पष्टीकरण विभाग पूछ रही है। तो फिर विश्वविद्यालय जो आयोग है जिसने नियुक्ति की है, उन्होंने क्या जांच किया है? क्योंकि नियुक्ति करने के बाद विभाग के पास गया, विभाग को शिक्षा विभाग को क्या ये देखने का अधिकार है क्या? या अगर अधिकार भी है तो क्या इस आधार पर 24 जून को रिजल्ट निकला और दिसंबर तक रोके रखने का कोई मतलब है क्या? 6 महीने तक आप अशोक चौधरी को का रिजल्ट का विश्लेषण ही कर रहे थे। यह संयोग है या प्रयोग है? बड़ा सवाल है। क्योंकि आप एक ऐसा कैंडिडेट जो बिहार सरकार में मंत्री भी है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में पास भी हुए हैं, उनकी पोस्टिंग को लेकर जब फाइल शिक्षा विभाग में पहुंची तो शिक्षा विभाग 6 महीने तक उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स पर जांच करती रही। उसके बाद उन्होंने भेजा, बाकी छात्रों को भेज दिया। क्या यही सच्चाई है? सुनील बाबू, दिल पर हाथ देकर कहीं जरा सोचिएगा, यही बात है या कुछ और बात है? क्योंकि एएन कॉलेज में एक वैकेंसी अभी भी है, जिस वैकेंसी पर किसी की पोस्टिंग नहीं है। तो क्या एएन कॉलेज में पोस्टिंग को लेकर अशोक चौधरी के नामों पर थोड़ी देर के लिए असहमति जताई गई है? बड़ा सवाल है। या फिर जो प्रावधान है कि भाई आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं तब आपको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपको छुट्टी तो नहीं मिले, प्रोबेशन पीरियड में तो आपको छुट्टी मिलेगा नहीं। तो क्या इस बात की, इस तकनीकी चीजों को देखते हुए अशोक चौधरी को यह छूट तो नहीं दी जा रही है कि अभी मंत्री हैं ही, चलिए ना, जब आप प्रोफेसर बनने के लिए आइएगा तो हम लोग इधर से निकाल देंगे? क्योंकि ये सवाल उठनी शुरू हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि कारण क्या है, तो मंत्री बचते दिखे। भाई कुछ तो बात होगी, और कहने में क्या है? अगर मंत्री, क्योंकि वो मंत्री भी है, एक छात्र ही नहीं है, वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके की गड़बड़ी की बात आप लोगों के सामने आ रहा है, आप ये समझ जाइए दोहरी जिम्मेवारी है, राज्य सरकार के मंत्री के रूप में भी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में के पद पर नियुक्त होने के दो बात है। और अगर मंत्री ने कुछ गड़बड़ी की है अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो आपको संदेह पैदा किया है, संदेह पैदा किया तभी ना आप आयोग को भेजे हैं जांच करने के लिए। तो संदेह पैदा किया है, तो इससे संदिग्ध कागजात को लेकर मंत्री जी की चुप्पी क्यों है? मीडिया के बार बार सवाल पर मंत्री जी बोलने से बचते क्यों दिखे? क्या यह संयोग है या प्रयोग है, या फिर ये एक्टिंग है या एक्शन है? दोनों बात। अशोक चौधरी को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो एक्टिंग है या एक्शन है? और अगर एक्शन है तो फिर इनके मंत्री पद पर बने रहने का मतलब क्या है? और फिर उसी आयोग के पास भेजे जाने का मतलब क्या है, जिस आयोग ने इनके नियुक्ति प्रक्रिया को, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को सही मानते हुए जब इनको नौकरी के लिए क्वालिफाई कर दिया, तो फिर दोबारा उसी आयोग के पास भेजने का क्या मतलब है? आप किसी नए एक कमेटी बनाकर जांच कर सकते थे, क्योंकि आयोग ने सभी कागजात को सही पाया है तब तो इनको नियुक्त किया। और जिस कागजात पर आपको आपत्ति है उसको आयोग को तो आपत्ति नहीं रही। आयोग का काम तो नहीं है कि भाई अशोक चौधरी और अशोक कुमार जो डॉक्यूमेंट्स में बदलाव की बात कर रहे हैं उसका तो अशोक चौधरी वाला भी उन्होंने दिया है। तो फिर ये सारी बातें, मतलब अगर मान लीजिए आयोग ने उस बात को अनदेखी की है तो एक कमेटी से जांच करवा लेते, अब फिर दोबारा उनके पास भेजने का क्या मतलब है, जिसने गलती कर दी देखने में। इसी तरीके से एएन कॉलेज में पद रिक्त होने के बावजूद भी पॉलिटिकल साइंस का पद किसके लिए बचा कर रखा गया, सवाल है ना। इसी तरीके से सवाल यह भी है कि अशोक चौधरी के मामले में
जो कुछ भी सामने है वो सच से परे है या फिर सच के करीब भी नहीं है। क्योंकि आप जो थंब रूल है या यूं कहे कि ये कानून आपको मानना ही मानना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जहां कहीं भी आपकी अभी पोस्टिंग होगी आपको नौकरी ज्वाइन करना ही करना होगा। अब अगर आप 5-6 महीने तक ज्वाइन नहीं करते, आप छुट्टी ले नहीं सकते हैं, तो फिर आपके नौकरी को लेकर एक समय अवधि है, उस अवधि तक अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इस नियम की बाध्यता को समझते हुए अशोक चौधरी को अभी फिलहाल ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश तो नहीं है, ताकि क्योंकि वहां यहां ज्वाइन करेंगे तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, कहीं एक ही जगह रहेंगे ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो चीजें दिख रही है ना वो सच नहीं है, और जो सच है उस सच को छुपाने में पूरी शिक्षा विभाग लगी हुई है। यह साफ आज मंत्री के बयान से झलक तो आ गया है।